गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा महाराष्ट्र में अहमदनगर, पुणे और सोलापुर जिलों के बॉर्डर पर स्थित भिगवान बर्ड सैंक्चुरी को विजिट करने का प्लान है। भिगवान बर्ड वॉचिंग के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से फ्लेमिंगो के लिए, और यह वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए एक शानदार स्थान है। इस ट्रिप के प्लानिंग की प्रेरणा ऑफिस में एक कॉफी ब्रेक के दौरान मिली। हमें आखिरी बार किसी भी ट्रिप पे जाके लगभग 1 साल हो चुका था, इसलिए ये ट्रिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी और हम इस ट्रिप के लिए काफी उत्साहित थे। हमने भिगवान लेक व्यू पॉइंट से अर्ली सनराइज एक्सपीरियंस लेने का प्लान बना के पुणे से सुबह जल्दी घर से ड्राइव करने का निर्णय लिया। प्लान ये था कि मैं सुबह 4:30 बजे घर से निकलूं और अपने दोस्त राकेश और आकाश को एक निर्धारित मीटिंग पॉइंट से पिकअप करूं। लेकिन मुझे घर से निकलने में लेट हुआ और जब तक मैं उन दोनों को पिकअप करता तब तक सुबह के 5:45 बज चुके थे। ये बात तो तय थी, हम लोग अब सनराइज लेक से नहीं देख पाएंगे। हमारा लास्ट ट्रिप पिछले साल मानसून के मौसम में था। तब हम लोग मावल जिले में स्थित अखंडी वाटरफॉल और लोहागढ़ ट्रैक पर निकल पड़े थे। ये दोनों ट्रिप वास्तव में उल्लेखनीय अनुभव थी। हमने भारी बारिश के बीच ट्रैकिंग का आनंद लिया, जो कई छोटे झरनों और बहती नदियों से सजे हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस बार ये हमारे लिए एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम सर्द हवा में पहली बार कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे। तो आइए अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं और राकेश और आकाश को पिक करते हैं। सुबह होने के कारण पुणे सोलापुर हाईवे, जो आमतौर पर ट्रैफिक से भरा रहता था, आश्चर्यजनक रूप से शांत था। धुंधली सुबह में सूरज धीरे धीरे उग रहा था, जो हमारी ड्राइव को यादगार बना रहा था। रोड कंडीशन काफी अच्छी के कारण हमें एक कांस्टेंट और स्पीड बनाए रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम सुबह से ड्राइव कर रहे थे, जिसके के कारण हमें चाय ब्रेक की आवश्यकता महसूस हुई। एक अच्छे होटल की तलाश कर रहे थे जहां हम आराम कर सके और अपनी चाय का आनंद ले सके, और हमने जल्द ही एक अच्छा होटल मिला और हमने रुकने का फैसला किया। होटल साफ था और वॉशरूम की सुविधाएं ठीक ठाक थी। चाय लेते हुए हमें अग्निपंख बर्ड व्यू पॉइंट के मैनेजर संदीप का फोन आया और उन्होंने हमारे आने के संभावित समय के बारे में पूछा।
वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि नाव और नाश्ता हमारे लिए तैयार हो। चाय के ब्रेक के बाद हमने अग्निपंख बर्ड व्यू पॉइंट की अपनी यात्रा जारी रखी, जो होटल से केवल 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। हालांकि हम अनजाने में एक लेफ्ट टर्न मिस कर गए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें थोड़ा आगे जाकर दूसरा लेफ्ट टर्न लेना पड़ा, जिससे हमारे यात्रा समय में अतिरिक्त 10 मिनट जुड़ गए। लेफ्ट टर्न लेने के बाद हमने खुद को एक सुंदर गांव में प्रवेश करते हुए पाया। गांव छोटा होने के बावजूद वहां सड़क अच्छी स्थिति में थी, जिससे हमें हरे भरे खेतों के बीच यात्रा का आनंद लेने को मिला। गांव के उस शांत सुबह वातावरण में ड्राइव करने का मजा कुछ और ही था। कुछ स्थानों पर दृश्य इतने सुरम्य थे कि एक क्षण के लिए हमें कार से बाहर निकलकर पैदल चलने की इच्छा हुई, पर हमें उस इच्छा को कंट्रोल करना पड़ा। फोटोग्राफी में हमारी गहरी रुचि को देखते हुए हमने डेस्टिनेशन की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। हमने पहचाना कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, पक्षियों की फोटो को कैप्चर करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। अंत में हम अपने डेस्टिनेशन अग्निपंख बर्ड व्यू रिजॉर्ट पर पहुंचे। रिजॉर्ट मैनेजर संदीप ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। संदीप ने बोट और लंच के रेट्स की जानकारी दी। बोटिंग चार्जेस 1000 रुपये प्रति घंटा था। बोट की 6 लोगों की क्षमता थी और हमें पक्षियों के करीब ले जाकर हमारी फोटोग्राफी गतिविधियों के लिए एकदम सही था। भिगवान पुणे सोलापुर राजमार्ग के साथ पुणे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भीमा नदी पर निर्मित उजनी बांध के बैकवाटर पर स्थित है। बांध के पानी ने एक शैलो वेटलैंड को तैयार किया है, जिससे यह नोविस और पैशनेट पक्षी प्रेमियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय बन गया है। उजनी बांध के बैकवाटर पक्षी प्रजातियों की एक विविध सरणी को आकर्षित करते हैं, जिसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, यूरेशियन स्पूनबिल, बार-हेडेड गूज, कॉलेट प्रोटिन कोल एंड ऑस्प्री शामिल हैं। विशेष रूप से भिगवान को पेरेग्रीन फाल्कन की मेजबानी के लिए पहचाना जाता है, जो जानवरों के साम्राज्य में सबसे तेज पक्षी है। भिगवान में बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस करने के लिए दिसंबर और मार्च के बीच अपनी यात्रा की योजना बनाने की सिफारिश की जाती है। यह अवधि विशेष रूप से फ्लेमिंगो को देखने के लिए अनुकूल है, क्योंकि वे सर्दियों के मौसम का पक्ष लेते हैं। इन महीनों के दौरान इस क्षेत्र में जल स्तर उथले होते हैं, जिससे फ्लेमिंगो के लिए मछली पकड़ने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आदर्श स्थिति पैदा होती है।